and the answer was predictable and that was no कि नहीं देना। रिजल्ट आया फेल। अब हम खड़े हुए हैं जुलाई के एंड में। Hi everyone, my name is CMA Tripti Gulshrestha and welcome to Tripti Talks। बात है ये जब मैं अपने CMA फाइनल में आई थी and when I decided कि मैं फोर्थ ग्रुप लूँगी। तो वैसे तो मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, मतलब सुनती नहीं हूँ इन सेंस कि मुझे जो करना है मैं खुद में ही इतनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मैं उस चीज़ को कर लेती हूँ। बट स्टिल मेरे अंदर के अच्छे इंसान ने मुझसे बोला कि जिन लोगों को तुम जानती हो एटलीस्ट उनसे एडवाइस तो ले ही लो, ठीक है। तो जितने भी एक दो लोगों को मैं जानती थी ना, मैंने उनसे पूछा कि मुझे दिसंबर में अटेम्प्ट देना है एंड ऑलरेडी फैब में रिजल्ट आया है, मतलब फैब के एंड में, तो फैब को तो गिनो ही मत। तो मैं मार्च से पढ़ना शुरू करूँ विद आर्टिकलशिप, तो क्या मैं सीएमए के फाइनल के बोथ ग्रुप दे सकती हूँ? एंड द आंसर वाज प्रेडिक्टेबल एंड दैट वाज नो कि नहीं देना, ठीक है। कि तुम भाई इतने कम टाइम में बोथ ग्रुप्स नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, स्पेशली जब तुम आर्टिकलशिप पे हो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी अपने दिमाग में तो था कि ठीक है ट्राई तो करके देखेंगे, नहीं हुआ तो एक ही दे देंगे। फिर हुआ क्या, मार्च तो मेरा चला गया, रजिस्ट्रेशन कराया, बुक्स आई, होली थी, ये सब था उसमें, सोचा अप्रैल से पढ़ना शुरू करेंगे। 10 दिन पढ़ाई भी करी, बट फिर मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड इस चक्कर में पूरा अप्रैल एंड पूरा मई एंड आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर इन 2023। तो वो सब 2 महीने रहा। अब हम आ गए जून में फिर से पढ़ना शुरू किया खुद को संभाल के, फिर 10 दिन पढ़ाई करी एंड फिर मुझे हो गया जॉइंटिस एंड लिवर इन्फेक्शन, विच इज़ अगेन मेरा 1 मंथ ले गया। अब हम खड़े हुए हैं जुलाई के एंड में, क्योंकि ये सब होते होते मुझे संभलते इतना टाइम हो चुका था। अब क्या करना है, बोथ ग्रुप का तो भूत उतर ही चुका था फिर तक, मतलब ये था कि अब तो एक ही ग्रुप हो जाए, ठीक है। फिर मेरा पर ये था कि मैं ग्रुप 3 पहले दूंगी, तो मैंने ग्रुप 3 प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे ग्रुप 3 के लिए बहुत बोला गया था कि ये निकल जाए तो सब ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। ग्रुप 3 के लिए मैंने प्रिपेयर किया, बहुत मेहनत करी एंड रिजल्ट आया, ठीक है मैं पास हो गई उसमें, कंग्रेचुलेशन। फिर तो भाई जो मुझे चढ़ाया गया है ना, मतलब खुद से तो मेरे को पता नहीं था चीज़ें इतनी, बट मुझे यहाँ रखा गया कि भाई तुमने ग्रुप 3 अगर फर्स्ट उसमें निकाल लिया तो ग्रुप 4 तो तुम्हारे लिए क्या ही है, तुम आराम से निकालो। ग्रुप में मैंने सेल्फ स्टडी से निकाला ग्रुप 3, ठीक है। ग्रुप 4 में आ गए भाई, अब तुम फैब में पास हुए, जून में तुम्हारा अटेम्प्ट है एंड तुम बड़े ही कॉन्फिडेंट कि, मतलब मैं कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पढ़ना शुरू किया, जून में ग्रुप दिया अपना, पेपर बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही बढ़िया पेपर गया। कोई भी पेपर ऐसा नहीं जो खराब गया हो या जिसमें लगा हो कि यार ये नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं। ग्रुप 3 में जा रहे थे बट ग्रुप 4 में ऐसा कोई भी नहीं गया, सब कुछ बहुत बढ़िया। रिजल्ट का दिन आया, ओ भाई रिजल्ट का दिन तो मतलब आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी हो, पर उस दिन तो आपको दुनिया में क्या हो रहा है, किससे लड़ाई हो गई, मोदी जी ने क्या कर दिया, इंडिया में क्या हो गया, पड़ोस में क्या चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अपने रिजल्ट से फर्क पड़ता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई मार दे और जो भी रिजल्ट हो फिर जिंदा करे और मुझे बता दे ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब टाइम काटने लायक होता ही नहीं। रिजल्ट आया फेल, मतलब कंग्रेचुलेशन देखना चाहती थी एंड देखा गया नॉट कंप्लीटेड। अपना सीएमए थोड़ा ना वर्ड्स के साथ रहता है, पास और फेल नहीं कहता है, कंग्रेचुलेशन कहेगा या नॉट कंप्लीटेड कहेगा, डिमोटिवेट नहीं करना चाहता ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मुझसे ज़्यादा दुखी मेरे पापा, और मुझे तो समझ नहीं आया मैंने गलती कहाँ कर दी। मैं ऑलरेडी इतने दुख में, और फिर कॉल आता है उस लड़की का, मतलब मेरी फ्रेंड ही बन गई थी वो, जिसके साथ में पेपर देती थी, उसको मैंने साथ में पेपर दिया था, हम लोग की बात भी होती थी एंड दोनों के पेपर बहुत अच्छे जा रहे थे, उसका भी बहुत अच्छा जा रहा था, मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा था। वो पास हो गई एंड मैं फेल। फिर तो दुख की सीमा ही बिल्कुल पार हो चुकी थी, बट ठीक है उसके लिए तो खुश थी। बट एक होता है ना यार खुद का नहीं हुआ, ठीक है। ये नहीं समझ में आया कि दिक्कत हुई कहाँ है, और वो भी ऐसे सब्जेक्ट में लिखकर आईडीटी में मैं फेल थी, जिसमें तो उम्मीद ही नहीं थी। एक बार तो किसी और सब्जेक्ट में आता ना तो 50 भी जाते, उसमें तो 50 भी नहीं पा रही थी मैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन तो दुख के सागर में रहे, दूसरे दिन मैं कहा कहीं तो कोई गलती होगी, देखते हैं, मतलब मानने को तैयार नहीं थी मैं, क्योंकि मेरे पेपर बहुत अच्छे गए थे, बट स्टिल देखते हैं। मैंने ग्रुप 3 की डीटी निकाली एंड अपनी जो ग्रुप 4 में आईडीटी मैंने जो प्रिपेयर करी थी वो सारी बुक्स निकाली, मतलब मेरे रजिस्टर्स जिसमें मैं प्रैक्टिस करती थी या जो भी जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे, सब कुछ। पहले तो नंबर ऑफ बुक्स में ही अंतर आ गया, मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड उसमें अंतर आ गया। डीटी के 2 तो रिवीजन के रजिस्टर थे और फिर प्रैक्टिस वाले अलग थे, नोट्स वाले अलग थे और जो बुक्स थी वो अलग थी। आईडीटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने देखा
डीटी में मैंने पॉइंटर्स बनाए थे, सेक्शंस एक पेपर पे पूरे लिखे हुए थे। आईडीटी में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डीटी में मैंने कीवर्ड्स तक बनाए थे, मैंने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करी। अब तुम खुद सोचो कि मैं प्रैक्टिस के टाइम पे, जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तब मैंने आंसर्स इतने अच्छे से फ्रेम किए हुए थे, पास्ट ईयर्स के जो प्रैक्टिस करे थे इतने बढ़िया तरीके से फ्रेम किए हुए थे पॉइंट्स पे, एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करके। ये मैं प्रैक्टिस में कर रही थी, पेपर में मैं सेम करके आई थी। नोट्स लिखे हुए थे, मतलब सॉल्व करने के बाद मैं ना नीचे नोट्स लिखती थी, हर एक जो भी एडजस्टमेंट हुई है उसका नोट कि मैंने ये क्यों किया है, सेक्शन का रेलिवेंस देती थी। आईडीटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। आईडीटी में मैं बस पढ़ रही थी, रिविजन नहीं कर रही थी, प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, ये सब नहीं कर रही थी, एंड विच इज माई मिस्टेक। ठीक है, तो ये गलती हुई। अब तो भाई ठान लिया था कि ये चीज करी तो है, मान तो लिया, भले ही मुझे सब आता था, बट मैंने उसको पेपर पे नहीं उतारा, वो सब मेरे दिमाग में था। मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया कि कैसे लिखना है, बिकॉज तुमको आना एंड तुमको उस ऐसी लैंग्वेज में लिखना कि एग्जामिनर को भी तुम्हारी बात समझ में आए, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो अब यही वाली चीज हुई। इस बात का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एंड आईडीटी में ही नहीं, हर किसी में ध्यान रखना है। अगेन रिजल्ट आया, अब तुम मेरे मार्क्स का डिफरेंस ही देख लो, कितना डिफरेंस बैठा है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, समरी क्या है इस वीडियो की, तो ऐसे पढ़ो कि तुमको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। अगर तुम्हारे बार बार अटेम्प्ट लग रहे हैं, अपनी गलतियां देखो। मेरी गलती थी, मैं रिवाइज नहीं करी थी, मैंने पॉइंटर्स नहीं बनाए थे, कीवर्ड्स पे नहीं ध्यान दिया था, आंसर फ्रेमिंग अच्छे से नहीं करी थी। ठीक है, ऐसे ही शायद तुम्हारी भी कोई मिस्टेक होगी। तो पहले तो तुम मेरी वीडियो से ये समझ लो, अब तुम लोगों के एग्जाम बस आने ही वाले हैं, अपने रिवीजन पे ध्यान दोगे, कीवर्ड्स पे ध्यान दोगे, अंडरलाइनिंग पे ध्यान दोगे, समझ रहे हो, अपने मेन पॉइंट्स पे ध्यान दोगे। कोई क्वेश्चन आया बस पैराग्राफ की तरह लिख के नहीं आना है, उसको समझ में भी आया ऐसा लिख के आना है, वरना फिर ऐसे ही होगा मेरी तरह के भाई पूरा पेपर किया था, मार्क्स कहाँ चले गए, समझ ही नहीं आएगा। बट मार्क्स ऐसे ही चले गए, पेपर तो पूरा किया, उसको कितना समझ में आया, सामने जो मेरी कॉपी चेक करने बैठा है वो मैटर करता है। ठीक है, चलो अपनी राय दे देना कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।